आइंदा माली साल के बजट में तरक्याती बजट के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस होंगे। बलूचिस्तान को 250 अरब रुपए दिए जाएंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के कहने के तरक्याती बजट की रकम रवां साल के मुकाबले में 100 अरब रुपए कम है। कौमी नौयत के हामिल और पानी के मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। भारत की धमकियों के बाद दियामर भाषा डैम की जल्द तामीर लाजिम हो गई है। कराकरम हाईवे फेज 2 के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। N25 कराची कोयटा चमन शाहरा की तामीर की जाएगी। हैदराबाद सखर मोटरवे भी तरजीहात में शामिल है। वफाकी वजीर की जेर सदारत सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 4.2% रखने, ज़रूरी शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.5%, लाइफ स्टॉक की ग्रोथ का हदफ 4.2% और सनती शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.3% रखने की तजवीज़ है। कैश लेन देन की हौसला शिकनी के लिए पेट्रोल की नकद खरीदारी पर 3 रुपए इजाफी लेने की तजवीज़। हुकूमत का डिजिटल इदायगियों के लिए इकदाम करने का फैसला। फाइनेंस बिल में तजावीज़ शामिल करने की हिदायत। तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान भी कम हो गया। ज़राए FBR के मुताबिक तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह में ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल सकेगा। नकद इदायगियों की हौसला शिकनी के लिए FBR की दुकानों पर नकद खरीदारी पर इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़। QR कोड्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स, मोबाइल इदायगी के इकदाम किए जाएंगे। पेट्रोल पंप्स पर नकद के साथ डिजिटल के इकदाम किए जाएंगे। इवेंट मैनेजर, ज्वेलर्स, शादी हॉल्स, डॉक्टर, वुकला को टैक्स नेट में लाने की कोई तजवीज़ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने में ज़रूर कामयाब होंगे। हालिया मुस्बत मुआशी इशारे हुकूमती पॉलिसियों के दुरुस्त होने का सबूत है। FBR जायज़ा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि फेसलेस कस्टमर असेसमेंट सिस्टम जैसी इस्लाहात के हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं। मुल्की इदारों से करप्शन के खात्मे समेत दीगर खामियां दूर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेज़ी से जारी हैं। वज़ीर आज़म का FBR इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खिदमात हासिल करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ना कराने पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को बुलाने का इशारा दे दिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर के केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, इलेक्शन कमीशन अगली समात पर पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म कर देगा जो आपके लिए सुबकी का बायस बनेगा। पंजाब के सवा तीनों सूबों ने बल्दियाती इलेक्शन करा दिया। ये नहीं हो सकता कि सूबाई हुकूमत कानून साजी ना करे और 5 साल इलेक्शन ही ना हो। वज़ीर बल्दियात पंजाब ने कहा, कानून साजी का मामला कायमा कमेटी में ज़ेरे गौर है। कोशिश है जल्द कानून साजी कराई जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, पंजाब और इस्लामाबाद में हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात में दिलचस्पी नहीं रखती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, वफाक और पंजाब में नून लीग की ही हुकूमत है, वहीं बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। अगली समात पर कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। आपसे टाइम नहीं पूछेंगे, अब कमीशन टाइम देगा। भारतीय क़यादत का बयानिया अमन नहीं, दुश्मनी को तरजीह देने वाला है। भारत धमकियों, गलत बयानी या ताकत के जरिए मकासद हासिल नहीं कर सकता। भारतीय क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर पाकिस्तान का रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह मगर अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरअज़्म है। भारत का पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराना हक़ाइक़ से इनहराफ है। खोखले बयानी और तवज्जो हटाने की कोशिशें सच नहीं छुपा सकती। भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुआवनत के शवाहिद मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए बुनियादी खतरा है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए संजीदगी, बर्दाश्त और मसले की असल जड़ को समझना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द आज अक़वाम मुत्तहिदा में चीन और रूस के सफ़ीरों और OIC के सफ़ीरों से मिलेगा। भारत के हमलों से शहरियों की अमवात और मोदी हुकूमत की आबी जारहियत पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लंदन और ब्रसेल्स भी जाएगा। आलमी इदारों, अरकान पार्लिमान और थिंक टैंक्स और मीडिया से राब्ते करेगा। वफ़द की रुकन शेरी रहमान ने कहा, वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा के गिर्द बैनुल अक़वामी बरादरी को सिफारती एजेंडा पेश करने के लिए सरगर्म है। इस बात पर जोर दिया गया है कि मुलाकात स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल हो। पाकिस्तान दुनिया को भारतीय पॉलिसीज़ के खतरनाक नताइज से आगाह करता रहेगा।
6 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी मुमकिना तौर पर G7 सरबराह इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। कनाडा की मेज़बानी में इजलास इसी महीने की 15 से 17 तारीख को होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी को अभी तक कनाडा की तरफ से इजलास में शिरकत का बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। भारत में कहा जा रहा है कि अगर दावत दी गई तब भी मोदी गालिबन शरीक नहीं होंगे, खास तौर पर जब भारत को यकीन नहीं है कि कनाडा की नई हुकूमत खालिस्तान तहरीक की सरगर्मियों पर भारतीय खदशात को संजीदगी से लेगी या नहीं। कैनेडियन G7 तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि आया मोदी को दावत दी जाएगी या नहीं। हमारे ज़माने में ग्रोथ रेट जो है वो 7% को टच कर रही थी। हमारे ज़माने में माशाल्लाह हर चीज़ बहुत बेहतर थी, लेकिन उसके साथ साथ मैं अभी कर रहे हैं मुस्लिम लीग को ये क्रेडिट हासिल है कि मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को J-17 जहाज हमने चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो है उसको बनाया, और ये एक मुश्तरका एफर्ट है चाइना और पाकिस्तान की, जिसका ये नतीजा मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। तो और भाई अगर आप देखें इकॉनमी में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है, आप देखें पाकिस्तान के अंदर तरक्की में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है, अगर आप देखें डिफेंस में तो डिफेंस में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है। कहाँ नहीं है? अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला का आपको शुक्र अदा करना चाहिए, मिन हैसल कौम करना चाहिए। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, चीन के साथ मिलकर JF-17 बनाए। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन पहुंचते ही मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, हर शोबे की तरक्की में मुस्लिम लीग का किरदार है। पिछली हुकूमत ने जो मुल्क का हाल किया था उसे मुस्लिम लीग बतदरीज उसे बेहतर बना रही है, हर चीज़ इस्तेहकाम की जानिब वापस लौट रही है, मुल्की हालात बेहतर हो रहे हैं, मईशत बेहतर हो रही है, लोग काम को वोट देते हैं। सियासत के साथ साथ काम भी होना चाहिए। नवाज शरीफ खुसूसी परवाज के जरिए लाहौर से लंदन पहुंचे हैं। हसन नवाज भी नवाज शरीफ के हमराह हैं। नवाज शरीफ लंदन में अपना चेकअप करवाएंगे, ईद भी लंदन में गुजारेंगे। सियालकोट में पंजाब असेंबली के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइच कामयाब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा कि कामयाबी सियालकोट के अवाम का नून लीग पर एतमाद का इजहार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि समरियाल के अवाम ने जिस एतमाद का इजहार किया है उस पर पूरा उतरेंगे। अवाम खिदमत करने वालों और फितना फसाद फैलाने वालों को पहचान चुके हैं। वोट चोरी होता है, जब वोट को सल्ब किया जाता है तो ये पाकिस्तान की कौम के खिलाफ एक अमल होता है, और ये 8 फरवरी को भी हुआ, ये कल भी हुआ और ये पहले भी हुआ है हमारी तारीख में। पुलिस गिरती और फस्तायत की इंतहा हो गई। कल बाकायदा हमारे लोगों को घसीट घसीट के बाहर निकाला गया। जब उनको पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है, और उन्होंने जो टेक्निकल काम किया, उन्होंने ये किया कि उन्होंने बोगस वोट डाले। तहरीक इंसाफ ने समरियाल के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी को धांधली का नतीजा करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि कल भी कौम को वोट चोरी किया गया। ये जुर्म PTI के खिलाफ नहीं बल्कि अवाम के खिलाफ था। पंजाब में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बछड़ ने कहा कि कल पुलिस गर्दी और फस्तायत की इंतहा की गई। हुकूमत ने धांधली की हिकमत अमली बदल कर बोगस वोटिंग का सहारा लिया। 3 बजे तक जिन स्टेशन पर 20% टर्नआउट था, 2 घंटे में 80% तक किया गया। खातून उम्मीदवार को मरहूम वालिद से भी 17,000 से ज्यादा वोट दिलवाए गए। इलेक्शन जो हैं उसके अंदर भी मरियम नवाज साहिबा की जो एक खिदमत की सियासत है उसको लोगों ने वोट दिया। उनका जो कैदी जो एक सर्टिफाइड बदयानत और चोर है, उसकी और उसकी जो बंटी और बबली की जोड़ी है, जिसमें सर्टिफाइड जो ठेकेदार खातून है जो हीरो के कारोबार भी करती थी और बाकी भी, उनको जो है वो रिजेक्ट किया है।
पंजाब हुकूमत ने PTI के धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि कल के ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने मरीम नवाज की खिदमत को वोट दिया और सर्टिफाइड चोर कैदी को मुस्तरद किया। समड़ियाल का ज़िमनी इलेक्शन टेस्ट था कि अवाम मुल्क की हिफाजत करने वालों के साथ हैं या मुल्क को नुकसान पहुँचाने वालों के साथ। अवाम ने उनकी हिफाजत करने वालों और खिदमत करने वालों का साथ दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद सैफ का नून लीग पर ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। कहा शरीफ खानदान ने पुरानी रविश इख्तियार करके खुल्लम खुल्ला धांधली की। हुकूमत कब तक इंतखाबी नताइज तब्दील करती रहेगी। इंतखाबी नताइज मरियम नवाज की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इंतखाब जीतने के बावजूद मायूस और PTI हार कर भी मुतमईन है। बानी PTI के झूठ पकड़ने का टेस्ट करने के लिए लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम आज फिर अडियाला जेल पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी टीम फोटोग्रामेटिक, पॉलीग्राफ और वॉइस मैचिंग टेस्ट करेगी। बानी PTI से पहले 3 मरतबा पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार कर चुके हैं। तफ्तीशी टीम की सरबराही करने वाले DSP आसिफ जावेद का कहना है कि टेस्ट न हुए तो तफ्तीश का अमल आगे नहीं बढ़ेगा। टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि शवाहिद दुरुस्त हैं या नहीं। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान इत्तेहाद में शहरी ने खुद ही अदालत लगा ली। मुबैना तौर पर मोटरसाइकिल टकराने पर कार सवार शख्स सलमान फारूकी का नौजवान पर उसके घर वालों के सामने तशद्दुद। मोटरसाइकिल सवार शख्स की बहनों की मिन्नत समाजत के बावजूद मुलजिम सलमान फारूकी ने मोटरसाइकिल सवार को नहीं छोड़ा। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मरकजी मुलजिम सलमान फारूकी ताहाल मफरूर। तशद्दुद में मुलव्विस मरकजी मुलजिम का ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। मुलजिम की गाड़ी को भी कब्जा में ले लिया गया। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल लंजार का वाक़े का नोटिस तफसीलात तलब कर लें। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अरशद नदीम मियां चन्नू पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल, फूल नछावर किए गए। आबाई शहर पहुंचने के बाद अरशद नदीम उस दुकान पर गए जहां से जैवलिन थ्रो खरीदा करते थे। इस मौके पर अरशद नदीम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि जीत माँ बाप और कौम की दुआओं का नतीजा है। 50 साल बाद अल्लाह ने एशियन ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। अब दिसंबर में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप पर नजर है। विमेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप मुलतवी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका में मौसम और चिकनगुनिया की बीमारी फैलने की वजह से इवेंट मुलतवी किया। विमेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप 6 जून से श्रीलंका में शेड्यूल्ड था। इवेंट की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तीसरे T20 में 7 विकेट से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 3 T20 मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। मोहम्मद हारिस ने करियर की पहली सेंचुरी बनाई। उनकी इनिंग में 7 छक्के और 8 चौके शामिल थे। बांग्लादेश ने 6 विकेट पर 196 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 3 विकेट्स पर पूरा कर दिया। पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट लाजमी खेलेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। चेयरमैन PCB ने कहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेलने से डोमेस्टिक प्लेयर्स की ग्रूमिंग होगी और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का अच्छा बैकअप मिलेगा। इजलास में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू करने, पाकिस्तानी टीम की जनूबी अफ्रीका श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज और दौरे वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश की तैयारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। सरकारी महकमों और ज़िला इंतज़ामिया को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने की हिदायत। MD ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मरियम नवाज से मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब को फ़आल करने के लिए इक़दामात पर इत्तफ़ाक। वज़ीर आला पंजाब ने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन अज़ीज़ का सरमाया है। तनख्वाहदारों को रिलीफ देने के लिए बचत स्कीमों और बैंकों में डिपॉजिट से हासिल मुनाफे पर शरह टैक्स में 2% इजाफा करने पर गौर। जंग द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने तनख्वाहदार तबके और दीगर शोबों को रिलीफ फराहम करने की सूरत में पैदा होने वाले खसारे को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ टैक्स तजवीज़ की तफसीलात तलब की हैं। एक आला ओहदेदार ने बताया कि IMF ने अभी इस तजवीज़ की हतमी मंजूरी नहीं दी। FBR के साबिक मेंबर टैक्स पॉलिसी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के मुताबिक इस टैक्स की शरह में इजाफे से उन लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी जो बैंकों और सेविंग स्कीमों में अपनी जमाशुदा रकम से हासिल मुनाफे पर इन्हिसार करते हैं। अगले माली साल के बजट पर पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का एक और दौर।
2 रोज़ में होने का इम्कान है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि IMF से मुख्तलिफ शोबों से मुतवक्किल टैक्स आमदन के मनसूबे को हतमी शक्ल दी जा रही है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ पर बातचीत रवा हफ्ते नतीजा खेज होने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म के मुअव्विन खुसूसी ब्लॉक चेन क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि हम कोई पैसे खर्च करके बिटकॉइन नहीं खरीदने लगे, इसमें कोई सरमायाकारी नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया की दूसरी कंपनीज को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट पर बिजली फराहम करेंगे। क्रिप्टो को रेगुलेट ना करना रिस्क है, क्रिप्टो शफाफ और ट्रेसेबल है। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन एक्ट में तरमीम कितने अरसे में हो जाएगी? 26वीं आईनी तरमीम तो जल्द हो गई थी, ये वाली तरमीम भी जल्द होगी या सुस्त? इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इख्तियारात के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तरमीम जल्द ही हो जाएगी। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन एक्ट 2025 स्टैंडिंग कमेटी में ज़ेर बहस है, उसके बाद बिल पर पार्लियामेंट में बहस होगी। अदालत का प्रॉपर्टी टैक्स की पुरानी शरह बरकरार रखने का हुक्म। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इस्लामाबाद को प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने से रोक दिया। कराची में मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की गैर कानूनी असलहा रखने के केस में जमानत मंजूर कर ली। अदालत का कामरान असगर कुरैशी को 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। कहा, मुलजिम किसी और मुकदमे मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाएगा। कराची के इलाकों लांढी और मलीर के करीब एक बार फिर जलजले के झटके। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 3.2 थी। जलजले का मरकज कायदाबाद के करीब था। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर का कहना है कि कल शाम से अब तक मलीर, कायदाबाद और अतराफ में जलजले के 4 झटके महसूस किए गए। जलजले के झटके लांढी फॉल्ट रीजन में आ रहे हैं। फॉल्ट लाइन पर आज तक बड़े जलजले के झटके नहीं आए। फॉल्ट लाइन पर आइंदा चंद रोज तक जलजले के झटके महसूस किए जा सकते हैं। गिलगित के स्कूल में असातिज़ा का स्केल में इजाफे के लिए धरना नबे रोज़ भी जारी। बड़ी तादाद में ख़वातीन असातिज़ा के बीच शिरकत। असातिज़ा का कहना है कि 6,857 असातिज़ा को कई साल से तरक्की से महरूम रखा गया है। एक नकाती मुतालिबा मंजूर होने तक एहतजाज जारी रहेगा। कोयटा में मशरकी बाईपास पर पुलिस मोबाइल के करीब दस्ती बम का धमाका। पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। धमाके के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। शहरी कालदम तंजीमों और उनके झेली इदारों को कुर्बानी की खाले ना दें। कालदम तंजीमों की इमदाद करने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने खबरदार कर दिया। कालदम तंजीमों और उनके झेली इदारों की फहरिस्त जारी कर दी। शहरियों को कुर्बानी की खाले सिर्फ पंजाब चैरिटी कमीशन से रजिस्टर्ड इदारों को देने की हिदायत। इसका नाम है एटम बम, पाकिस्तान एटम बम, और इसको चने खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं और चारा वगैरह गंदम खिलाते हैं। नायाब चीज़ है, ये बारखोर नस्ल का बकरा है। इसका गोश्त भी बड़ा मज़ा करता है। ईद उल अज़हा के लिए मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी में तेजी। भाव ताव जारी। इस्लामाबाद की मंडी में मारखोर नामी बकरा तवज्जो का मरकज। व्यापारियों ने ऊंट को एटमी बम का नाम दे दिया। कमालिया में चांदरी नामी गाय की धूम। पेशावर की मवेशी मंडी में जानवर ज्यादा, खरीदार कम। लाहौर के इलाके काहना में जानवर तोल कर फरोख्त किए जा रहे हैं। हाफिजाबाद में छुरियां तेज करने और गोश्त बनाने के औजार तैयार करने वालों का कारोबार भी चमक उठा। कुर्बा पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मुझे बहुत ही अच्छी लगी है एंड आई एम रियली लविंग इट। हम सबकी जो राय है, जस्ट नॉट सपोर्टिंग फैसल, सपोर्टिंग दिस इंडस्ट्री कि ये मूवीज यहाँ बननी चाहिए, स्पेशली अब। वेरी गुड मूवी, रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान, सिनेमा इंडस्ट्री।
कराची में फिल्म दीमक का रंगारंग प्रीमियर फिल्म बीनों को भा गया। कहा दीमक ने जो तासुर छोड़ा है वो मुद्दतों तक याद रहेगा। ऐसा लग रहा था जैसे बड़े पर्दे पर इंसानों के साथ असल जिन्नात को देख रहे हैं। रेड कारपेट पर फिल्मी सितारों के जलवे, फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन, समीना पीरजादा, जावेद शेख समेत मारूफ फनकारों की शिरकत। जियो फिल्म्स की दीमक ईद उल अजहा पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। और जानदार अदाकारी से मुस्कुराहटें बिखेरने वाले अदाकार रफ़ी खावर उर्फ नन्ना मद्दाहों को आज भी याद। नन्ना को दुनिया से रुखसत हुए 39 बरस बीत गए।